हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए, कहा सुनियोजित तरीके से आवाज दबाई जा रही। हाईकोर्ट बोला पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। मेरे मामले में कोर्ट का आदेश आज सभी को मिलेगा, उसे देखना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आपको आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। आज मेरी जेल यात्रा खत्म हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ED ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया। जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें रेगुलर जमानत दे रही है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद किसने क्या कहा। JMM ने एक्स पर लिखा कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी भी शक्ति है, बंदूक गोले बारूद हों, अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। शरद पवार, उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल भेजा गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत से ये एहसास और मजबूत हो गया कि सत्य की जीत अब ज़्यादा दूर नहीं है। हम NDA सरकार से मांग करते रहेंगे कि वह बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना करे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले फूले। बंगाल की CM ममता बनर्जी, महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हेमंत, हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है। ED ने जमानत का किया था विरोध। 13 जून को ED की ओर से वकील SV राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती, वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। ED ने कोर्ट में आरोप लगाया कि सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। ये PMLA 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। सोरेन के वकील बोली, ये राजनीतिक बदले की भावना से किया गया। हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। ED ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है, वे महज उसका अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ED कार्रवाई कर रही है, वह उनके नाम है ही नहीं। ED सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। हेमंत सोरेन के आदेश पर ही विवादित जमीन के सत्यापन का दिया गया निर्देश। ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की गई थी, तब उसने ही बताया कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही उन्होंने CMO में कार्यरत उदय शंकर को बरियातों की विवादित जमीन सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उक्त जमीन का सत्यापन करने को कहा था। भानु प्रताप अवैध कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे थे। कई सरकारी अफसर जमीन कब्जा करने के सिंडिकेट में हैं शामिल। ED ने अपना पक्ष रखने के क्रम में बताया कि राज्य की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें हेमंत सोरेन और उनके अधिकारी भी मदद कर रहे थे। ED ने अदालत को बताया कि भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन और अन्य लोग सरकारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे, फिर नए दस्तावेज के आधार पर जमीन पर कब्जा करते थे। ED ने कोर्ट को बताया कि जमीन के असली मालिक राजकुमार पाहन ने जमीन पर कब्जा होने की शिकायत अधिकारी से की थी। सोरेन ने इस प्लॉट पर गैर कानूनी तरीके से 2009 और 2010 में कब्जा किया था। इस जमीन पर बाउंड्री वॉल भी बना दी गई। इस प्रॉपर्टी का ED ने 2 बार सर्वे किया था। 3 सुनवाई में क्या हुआ। 13 मई PMLA कोर्ट में याचिका खारिज हुई थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व CM हेमंत सोरेन ने ED की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ED की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
12 जून ईडी ने बताया कि जमीन सोरेन के ही नाम से है। सुनवाई में ईडी की ओर से एडवोकेट एसवी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर जानकारी नहीं होने की बात बता रहे हैं। दरअसल वह जमीन उनके नाम से ही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है। यही बात बड़गाई अंचल के सीओ और राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में कही है। 10 जून सिब्बल बोले जांच एजेंसी के पास कोई दस्तावेज नहीं। याचिका की सुनवाई के पहले दिन लगभग 2 घंटे तक बहस चली। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वह भूई नेचर की है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। ईडी इस जमीन पर प्रार्थी के कब्जे की बात कह रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये बताए कि जमीन कब्जे में है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 21-22 मई को वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की गई याचिका में फैक्ट को छिपाया गया है। अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। आपने इस बात की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।